अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त आमिल सैयद हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रूहानी सिफली अमलियात। आज मैं आप लोगों के पास मोहब्बत का एक बेहतरीन नक्श लेकर हाजिर हूँ। ये ऐसा कामयाब और मुजरब नक्शा है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों, ये रूहानी तावीज़ है और लिखने में भी बहुत आसान है। इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत ही जल्द नज़र आता है। दोस्तों, ये जो तावीज़ है, सबसे पहले तो मैं इसके लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद फिर इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके लिखने का तरीका बताता हूँ। ये जो नक्शा है, इसको आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है और दूसरी आपको ज़ाफ़रान का पेन चाहिए होगा। वो आपने ज़ाफ़रान का पेन लेना है। उस पर आपने इस नक्शों को लिखना कैसे है वो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों लाइनें लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी कि गोल दायरा लगा के आगे की तरफ खींच के ले आएँ और इस तरह फिर इसको वापस गोल कर दें। इसी तरह आपने दूसरी लाइन लगानी है और फिर आपने इसी तरह तीसरी लाइन लगानी है। देखें, गोल लाइनें यानी कि गोल दायरे करके ही लगानी है, सीधी लाइनें नहीं लगानी। और इसी तरह फिर आपने दूसरी तरफ से भी लकीरें ऐसे ही लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने फिर 4 लकीरें इस तरह भी लगा लेनी है। आप लोगों को ये खाने कितने 9 खाने नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में 9 खाने आ गए। अब आपने नक्श को पुर कैसे करना है, तो यहाँ आपने सीधी जानिब से शुरू कर देना है और फिर आपने 1 के बाद 5 लिखना है और फिर आपने 7 लिखना है, फिर इसी तरह 8 लिखना है और फिर आपने इस आइन अलिफ लिखना है और फिर आपने 7 लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है, फिर अलिफ आइन लिखना है और फिर आखिर में आपने फ़ा लिखना है। ये तवीज़ आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने इसके नीचे क्या लिखना है, तो इसके नीचे नाम लिखने हैं। मतलब कि अगर आपकी बीवी रूठ के चली गई है, वापस नहीं आ रही, या आप का शोहर है वो आपको लेने नहीं आ रहा, या कहीं रिश्ता करना चाह रहे हैं और वो रिश्ता देने के लिए राज़ी नहीं है, अगर वालदा राज़ी नहीं है तो माँ के नाम के साथ आप उस नीचे नाम लिखेंगे। और अगर उस लड़की का बाप राज़ी नहीं है तो उसका तवीज़ बनाएंगे, या लड़के वाले ही नहीं मान रहे तो उसके लिए कैसे लिखना है, नाम कैसे लिखना है, तो आपको मैं बताता हूँ कि नाम कैसे लिखना है। आपने लिखना है लफ्ज़ अल-हुब, अल-हुब। अब आपने उसके बाद उस बंदे का या उसका नाम लिखना है जिसको आपने मनाना है, जिस काम के लिए भी मनाना है, आपने उसका नाम लिखना है। अगर फ़लाँ, मतलब कि किसी कोई नाम है उसका फ़लाँ, फिर आपने उसके बाद फ़लाँ के बाद लफ्ज़, अगर लड़का है तो बिन लिखना है, अगर लड़की है तो बिन्त लिखना है। लफ्ज़ बिन्त, बिन का मतलब होता है बेटा और बिन्त का मतलब होता है बेटी। अब फिर जिसका नाम लिखना है उसकी माँ का नाम लिखना है, उसकी माँ का नाम, फलाना, कोई भी नाम हो सकता है। अब ये लिखने के बाद फिर आपने लिखना है लफ्ज़ अला हुब, अला हुब। अब जिससे मोहब्बत करवानी है, मतलब यहाँ पर आपका शोहर लेने के लिए नहीं आ रहा, तो पहले आपने शोहर का नाम लिखा, फिर बिन लिख के शोहर की माँ का नाम लिखा। अब अला हुब लिख के फिर जो बीवी है वो अपना नाम लिखे, यानी अपना नाम लिखेगी फलाना, कोई भी उसका नाम हो फलाना। आगे लिखना है लफ्ज़ बिन्त, बिन्त फलाना, यानी पहले उसने अपना नाम लिखना है, फिर बिन्त लिख के फिर अपनी माँ का नाम लिखना। इसी तरह अगर
औरत जो है ना वो नहीं मान रही, तो पहले आप औरत का नाम बिन्त लिख के उसकी माँ का नाम लिखेंगे, फिर अला हुब लिख के फिर मर्द अपना नाम लिखे, बिन लिख के अपनी माँ का नाम लिखेंगे। इस तरह आपने तावीज़ बना लेना। तावीज़ बनाने के बाद ये आपने लिखना किस दिन है, लिखना भी मंगल के दिन है। मंगल के दिन लिखेंगे आप और मुश्तरी के साथ में लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मुश्तरी के साथ कहाँ होती है, कब होती है, मंगल वाले दिन किस टाइम आती है, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुश्तरी के साथ कब होती है। ये मुश्तरी के साथ मंगल वाले दिन सुबह जब सूरज निकल जाए तो सूरज तलू होने के बाद 7वें घंटे में आती है। 7वें घंटे में बिलफर्ज आजकल जिस तरह सर्दियों के दिन है, पाकिस्तान में तकरीबन 6:30 बजे सूरज तलू हो रहा है, निकल रहा है। इस हिसाब से आप देखें तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान मुश्तरी के साथ आ जाती है और ये 1 घंटा रहेगी। आपने यही 1 से 2 बजे के दरमियान आपने इस तावीज़ को मंगल वाले दिन आपने तहरीर करना। इंशाअल्लाह ज़वजल आपने इस तावीज़ को इस्तेमाल करने के बाद ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत ही कामयाब और प्यारा तावीज़ है। आप लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने फोल्ड कर लेना। इस तावीज़ को आपने फोल्ड कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद अब आपने इसको रुई में लपेट लेना। रुई में लपेटना है और लपेटने के बाद आपने किसी शीशी में बंद करके, देखिए मैं जैसे फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे आपने करना। किसी शीशी में आपने फिर बंद करके इसको कब्रिस्तान चले जाना है और जो पुरानी आपको कब्र नज़र आए उसमें आपने जाकर उसके सिरहाने ये रख देना है। उस कब्र के सिरहाने आपने इसको दफन करना है और रखते हुए ये कहना है कि मैं ये अमानत के तौर पर आपके पास रख के जा रहा हूँ, जिस दिन ये मेरा काम हो जाए मैं इसको उठा के ले जाऊँगा और आपकी फातिहा दिलवाऊँगा, आपके लिए फातिहा दिलवाऊँगा। तो आपने ये रख के आ जाना है और वापस मुड़ के नहीं देखना। तो इंशाअल्लाह ज़वजल 7 दिनों में आपका ये काम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अपने दोस्त आमिर सैयद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।